Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And in this series, that series number 7, this is the very new series regarding the storage of computer system. And in the previous series, we discussed many things about computer like basic functions of computer, like keys of the computer, keyboard, mouse of the computer, and that is the very important tutorial, because in this tutorial you all will know that how computer system work with the various storage devices and who is the primary device and who is the secondary device for the storage. And without storage कोई भी डिवाइस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए ये सीरीज भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती कैसी है या कैसे रेफ़र करते हैं उसको। रेफ़र तो देखिए एज अ फिज़िकल डिवाइस ही होती है, क्योंकि जैसे आप कंप्यूटर को टच कर सकते हो, सीपीयू को टच कर सकते हो, मेमोरीज़ जो होती हैं उनको भी टच किया जाता है, लेकिन वो इंटरनल होती हैं तो आप लोगों को बाहर नज़र नहीं आती। फिज़िकल डिवाइस है वो भी, और उसमें जो भी स्टोर होता है वो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर होता है। और प्रोग्राम्स किसको बोला जाता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हो, जो भी आप काम करते हो जब भी किसी सॉफ्टवेयर के साथ, तो आप कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं देते, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस उसे देते हो, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को मिला के जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू बनती है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर स्टोर होता है। और जो डाटा अवेलेबिलिटी आपके पास सबसे पहले होती है, कोई बार कोई डाटा टेम्पररी भी होता है और परमानेंट भी होता है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए कोई एक सेंटेंस जैसे कोई लिखा और उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, वो काम ख़त्म हो गया तो टेम्पररी इंस्ट्रक्शन बन गई, उसको आपने परमानेंटली सेव नहीं किया, लेकिन वो टेम्पररी इंस्ट्रक्शन ही रही। और जिस काम को आपने कंटिन्यूटी में आज किया और उसको आप कल भी कंटिन्यूटी में दोबारा करना चाहते हो, वहीं से ही सीक्वेंस को कैरी फॉरवर्ड अडॉप्ट करना चाहते हो जहाँ पे आपने छोड़ा था, तो आप उसको परमानेंटली अपने सिस्टम में स्टोर करते हो। तो जो स्टोरेज होती है वो दो तरह की होती है इसके अंदर, टेम्पररी और हमारी परमानेंट स्टोरेज। जो आपको चाहिए वो आप परमानेंटली स्टोर कर लेते हो, जो नहीं चाहिए वो टेम्पररी स्टोरेज होती है। और जितनी देर के लिए आपके कंप्यूटर के सिस्टम को जो पावर मिलती रहती है वो उस टेम्पररी इंस्ट्रक्शन को उतनी देर होल्ड करके रखता है, टिल तब तक जब तक कि आप उस कंप्यूटर को स्विच को टर्न ऑफ पे नहीं डाल देते या पावर ऑफ उसकी नहीं कर देते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट दिमाग में रखने वाला है वो ये है, इस स्टोरेज का मतलब सिर्फ यही ही नहीं कि ऑलवेज वो हर चीज़ स्टोर करती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी एंड परमानेंट बेसिस, दोनों बेसिस के ऊपर करती है। टेम्पररी तब तक ही होल्ड ऑन होगी जब तक आपके सिस्टम की पावर ऑन है, और जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी आपका डाटा ऑटोमेटिकली डिलीशन में चला जाएगा। लेकिन परमानेंट अगर आपने अपने डिवाइस में उसको स्टोरेज दे दी है, किसी नेम के साथ आपने सेव कर दिया है, तो चाहे आप नेक्स्ट डे सिस्टम अपना ना भी स्टार्ट करो, चाहे आप 4-5 दिन बाद स्टार्ट करोगे, तब भी वो इंस्ट्रक्शन आपको एज़ यूजुअल ही अपने कंप्यूटर सिस्टम में मिलेगी। और यही पार्ट हमने इस ट्यूटोरियल में अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज का जो कि हमारी वो टेम्पररी जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है वो फॉलो अप करता है, और कौन सा परमानेंट फॉलो अप करता है। तो हम कंटिन्यूटी
कल के ट्यूटोरियल में करेंगे टाइप्स की भी और इसकी फंक्शनैलिटी की भी। होप सो ये ट्यूटोरियल सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है हर स्टोरेज सिस्टम के लिए, अकेला कंप्यूटर नहीं, मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम के लिए। सो अभी आप ये अपने माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए और इसका कंटिन्यूटी पार्ट कल आपको एज पर द शेड्यूल ज़रूर मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।